महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को इस बार धनतेरस पड़ रहा है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन से धन लाभ पाने और निरोगी काया पाने के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और सबका अपना अपना विधि है धनतेरस के दिन पूजा करने की। तो चलिए धनतेरस पे हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी ने बताया कि हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। यदि हमारे घर में अपार धन संपदा है भोले बाबा की कृपा से, तब भी हम यह उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी भले ही बैकुंठ चली जाएं भगवान विष्णु के साथ, तब भी उनका एक अंश हमारे घर में हमेशा विराजमान रहेगा। तो आइए इन सब उपायों को हम इस वीडियो में देख लेंगे और साथ में यह भी देख लेंगे कि हमें यम का दीपक जो धनतेरस के दिन लगाया जाता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए, यम का दीपक कैसे लगाना है, यम का दीपक लगाने का नियम क्या है, यम का दीपक जलाते समय क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और जब हम यम का दीपक रखते हैं तो उसके नीचे क्या चीज़ रखना, उस दीपक के नीचे क्या चीज़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, और किस दिशा में मुख रख के हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम इसी वीडियो में देख लेंगे कि यम का दीपक जलाना कैसे कैसे जलाना है धनतेरस के दिन। क्या जो दीपावली का पर्व 5 दिन का होता है तो पांचों दिन जलाना जरूरी है, या किस दिन ज्यादा जलाना शुभ होता है। तो इन सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धनतेरस का उपाय। तो यह उपाय है जो कि पंडित जी ने बताया कि यदि हम करते हैं, 7 स्वास्तिक वाला उपाय है, तो हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यदि मान लीजिए हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छे से है, तब भी हमारे घर में दुगनी तिगनी बरकत होती ही होती है। और साल भर में ही आपको दिख जाता है कि जब आपने यह उपाय किया है तो भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है। यदि आप किसी मनोकामना से यह उपाय करते हैं तो वो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय को। 7 स्वास्तिक वाला उपाय ये है और आपको करना धनतेरस के दिन है। यह उपाय में आपको, यदि आप कोई सामान खरीद के लेके आए, जैसे धनतेरस के दिन हम लोग के यहाँ कुछ ना कुछ सामान खरीदना शुभ माना है। सोने चांदी का खरीदना कोई जरूरी नहीं होता। ये आजकल की जबरदस्ती की बातें हैं कि सोना खरीदना चांदी का। आपका बजट हो तो खरीदिए, नहीं बजट हो तो कोई जरूरत नहीं। एक चम्मच भी आपने खरीदा तब भी इनफ है, तब भी भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, वो शुभ माना जाता है। बहुत दिनों से ये प्रचलित है कि कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। चाहे एक चम्मच खरीदिए, चाहे दीपक खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, जो खरीदते हैं वही शुभ होता है। तो आपने कुछ सामान खरीदा तो उस दिन इसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। अब देख लेते हैं आपको क्या करना है। कि आपको लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम। कुमकुम और रोली दोनों एक ही होता है। और थोड़ा सा आपको, एक प्लेट में आप कुमकुम ले लीजिए और एक प्लेट में आपकी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लीजिए, और अब थोड़ा सा चावल ले लीजिए, अक्षत के दाने ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, 2 तरह के चावल बनाने हैं। 2 तरह के चावल मतलब एक आपको कुमकुम वाला चावल बनाना है और एक हल्दी वाला चावल बनाना, मतलब पीले चावल बनाने हैं। कुमकुम वाले चावल बना, आप चावल में थोड़ा सा कुमकुम में थोड़ा सा जल डालेंगे, फिर चावल मिक्स कर देंगे तो वो कुमकुम वाले चावल बन जाएंगे। और जो हल्दी वाले चावल हैं, चावल में थोड़ी हल्दी डालेंगे, थोड़ा जल बने तो वो हल्दी वाला चावल बन जाएगा। इस तरह आपको हल्दी वाला चावल बना लेना है और कुमकुम वाला चावल बनाना है। अब आपको करना क्या है, अब वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे, जो मेन गेट होता है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं एकदम, वहां पे आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। जो आपने कुमकुम से, जो रोली है कुमकुम है, उससे 2 स्वास्तिक आपको बनाने, एक इधर, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एकदम अपने घर के मेन गेट पे जहां से आप एंटर करते हैं। बिल्कुल जहां से आप एंटर, चाहे आपका लोहे का गेट हो चाहे लकड़ी का गेट हो, मतलब जहां से आप दरवाजा खोल के बिल्कुल अंदर जाते हैं। अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं कि हम बाहर का दरवाजा दूसरा है खोल के थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा जगह बचा, नहीं, जो एकदम आपका फ्रंट है जहां से आप एकदम एंट्री लेते हैं, वहीं पे आपको बनाना है। मेन गेट पे आपको 2 स्वास्तिक बना देने हैं। एक 2 स्वास्तिक आपको बना देने हैं, कुमकुम के स्वास्तिक बनेंगे। और जब आप कुमकुम वाला स्वास्तिक बनाएंगे तो आप उस पर आपको हल्दी वाला चावल लगाना है। जो आपने स्वास्तिक बनाया तो बीच में जहाँ पे वो ज्वाइंटर रहता है ना स्वास्तिक का, वहाँ पे आपको हल्दी वाला चावल लगा देना। और हल्दी वाला चावल वैसे तो चिपकेगा नहीं, तो भोग के लिए जो मिठाई वगैरह आती है ना, थोड़ा सा वो ले लीजिए या गुड़ वगैरह ले लीजिए,
उससे लेके आप थोड़ा सा मिठाई में लगा के उस पर लगा दीजिए, गुड़ में लेके उससे चिपका दीजिए, तो आपका अच्छे से चिपक जाएगा वो चावल। इस तरह से कुमकुम वाला जो 2 स्वास्तिक बना है उस पे हल्दी वाला चावल चिपका दीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आपको 2 स्वास्तिक मंदिर पे बनाना है, जहाँ पे आप अपने घर की पूजा पाठ होती है वहाँ पे आपको 2 स्वास्तिक बनाना है। ये स्वास्तिक जो बनेगा हल्दी का बनेगा, हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए। और चावल जो आप चिपकाएंगे वो कुमकुम का चावल चिपकाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कुमकुम वाला स्वास्तिक बनेगा वहाँ हल्दी वाला चावल चिपकाया जाएगा, और जहाँ हल्दी वाला स्वास्तिक बनेगा वहाँ पे कुमकुम का चावल चिपकाया जाएगा, बस। और फिर उसके बाद जो पानी पीने का स्थान होता है, जब आरओ वगैरह लगा हो तो आप आरओ पे बना दीजिए, या मटका वगैरह रखते हो तो वहाँ पे बना दीजिए, या डिब्बे वगैरह में जैसे भी आपके यहाँ स्टील के बर्तन में टंकी वगैरह में रखते हो तो आप उस पर बना दीजिए। तो उस पर आपको पानी पीने के स्थान पर आपको कुमकुम का चावल बनाना है। कुमकुम का चावल कुमकुम का चावल मैं बोल रही, कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है और हल्दी का चावल चिपकाना है। कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए और हल्दी का चावल चिपका दीजिए। अब ऐसा आपको बनाना है। 2 आपने मेन गेट पे बना दी, 2 मंदिर पे बना दिए, और 5वां आपने जहाँ पानी पीने का स्थान है आप वहाँ पे बना दिए। और अब 6वां आप बनाएंगे तुलसी के क्यारे के पास। तुलसी माता को जो है शाम को नहीं छुआ जाता है, और ये जो उपाय है इसको आप धनतेरस की पूजा कर ली हैं उसके बाद ही बना सकते हैं, या धनतेरस की पूजा के करने से पहले भी कर सकते हैं। तो वो शाम हो ही जाएगी, क्योंकि जो धनतेरस की पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय से ही शुरू हो जाती है। तो प्रदोष काल के समय माता तुलसी को छुआ नहीं जाता शाम को, तो उनके क्यारे पे आप जो गमला वगैरह आप उस पे बना दीजिए। तुलसी माता को मत छुइए, उनके गमले पे बना दीजिए। जो तुलसी माता के क्यारे पे बनेगा वो कुमकुम का स्वास्तिक बनेगा, और उस पर हल्दी वाला चावल चिपकेगा। और फिर जो आपने सामान खरीदना है, चाहे दीपक है, चाहे प्लेट है, चाहे स्टील का टंकी, या जो भी आपने सामान खरीदा उस पर कुमकुम का स्वास्तिक बनेगा और हल्दी का चावल चिपकाना होगा, क्योंकि हल्दी लक्ष्मी और वैभव को बढ़ाती है। तो हल्दी का बस इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप चाहे पूजा के पहले कर सकते हैं या पूजा के बाद कर सकते हैं। पूजा के बाद करिए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जो धनतेरस की पूजा होगी वो प्रदोष काल के समय से ही शुरू हो जाती है और रात भर चलती रहती है। इस तरह से आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। जो भी मनोकामना से आप करते हो वो आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी होती है। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है कि यह उपाय धनतेरस से लेके आपको भाई दूज तक करना है। यह 5 दिन का उपाय इधर है और 5 दिन का उपाय कार्तिक पूर्णिमा, तो मतलब ये कुल मिला के 10 दिन का उपाय है। यदि आप 10 दिन का यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। अब आपको क्या करना है कि 29 अक्टूबर से धनतेरस है और 3 नवंबर तक आपको डेली एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, आखा टूटा फूटा नहीं, बेलपत्र भी कहीं से खंडित ना हो, कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, जो चावल का दाना होगा वो हल्दी में भीगा हुआ हो, अच्छे से हल्दी में रंग लीजिए, और एक कमल गट्टा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ओम नमः शिवाय नारियल जब शुरू करेंगे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शुरू करके तब आपको समर्पित करना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, हल्दी में रंगा हुआ चावल का दाना, और एक कमल गट्टा शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और उसके बाद 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही, तो कार्तिक पूर्णिमा के 4 दिन पहले से और एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को लेकर 5 दिन का आपको फिर यह उपाय करना है। वही एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक कमलगट्टा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो ये 15 नवंबर आप 11, 12, 13, 14, 15 नवंबर तक आप इधर 5 दिन कर लीजिएगा, और 5 दिन तो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपको करना है। यदि आप 10 दिन तक यह उपाय कर लेते हैं, 5 दिन पहले 5 दिन बाद में, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आप वो अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पे भी जाकर कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपका मन पड़े आप तब यह उपाय कर सकते हैं। जिस भी कामना से आप करेंगे आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, और धन वगैरह से जो भी समस्या होगी वो आपकी ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगी। पंडित जी अपनी कथाओं में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे उपाय बताते रहते हैं, जो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप यह उपाय कर सकते हैं, इससे हमें लाभ ही होता है, हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और वैसे भी भोले बाबा के मंदिर में तो हमें हर दिन जाना ही चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं जो यम का दीपक कैसे लगाना है। यम का दीपक किस दिन लगाना चाहिए,
क्या दीपावली के पाँचों दिन लगाना चाहिए, जैसे धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, तो बहुत लोग पाँचों दिन लगाते हैं, बहुत लोग धनतेरस के दिन लगाते हैं, बहुत लोग छोटी दीपावली के दिन लगाते हैं, और कुछ लोग तो पाँचों दिन लगाते। तो वैसे तो जो पंडित जी ने बताया वो उन्होंने धनतेरस के दिन ही लगाने के लिए बताया, तो मैं तो धनतेरस के दिन ही लगाऊंगी। तो मैंने अपना बता दिया। बाकी धनतेरस के दिन पंडित जी ने बताया तो मैं उन्हीं का ज़्यादा सुनती हूँ, तो मुझे ट्रस्ट भी रहता है। तो इस हिसाब से मैं धनतेरस को आपको बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन यम का दीपक लगाना चाहिए। वैसे आप 5 दिन में से किसी भी दिन लगा देंगे तो बुरा नहीं होता। पाँचों दिन वैसे ज़्यादातर लोग छोटी दीपावली पे भी लगाते हैं और बहुत लोग पाँचों दिन लगाते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि यम का दीपक लगाना, यदि हम धनतेरस के दिन लगाए, किसी और भी दिन लगा रहे हैं, तो हमें यम का दीपक लगाना कैसे है। यम का दीपक लगाने के लिए आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा लीजिएगा, जो परई वगैरह आती है ना वो लेंगे तो अच्छा रहेगा। और या आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, मिट्टी का दीपक हो या आटे का दीपक या पुराना कोई दीपक हो तब भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप इसको 6:30 7 मतलब प्रदोष काल से ही शुरू हो जाता है लगाने का समय, और रात में 10 11 11:30 12 बजे तक कभी भी लगा सकते हैं। बस लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, घर के सब लोग रहें, ऐसा ना हो कोई घर के बाहर गया है और आप दीपक प्रज्वलित कर दे रहे। तो इससे अच्छा यही होता है कि आप रात के समय लगाइए, जब घर के सब लोग आ जाएं, जो बाहर जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं वो सब लोग घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद उनको घर से बाहर ना जाना रहे, तभी ये दीपक हमको लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उतने समय कोई घर से बाहर ना गया हो, और घर का कोई बड़ा सदस्य लगाए तो बहुत अच्छी बात है। जो घर के मेन होते हैं वो लगाएं। उसके बाद क्या है, एक ही दीपक लगाया जाता है यम का दीपक। ऐसा नहीं तो घर के हर सदस्य अपना अपना दीपक लगाना, नहीं, घर के एक ही सदस्य को दीपक लगाना होता है, और घर के सभी लोग हों घर पे तभी यम का दीपक लगाया जाता है। अब आपको क्या करना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक, 2 लंबी बाती आपको लेनी है, सरसों का तेल डालना है, उसमें इतना तेल डालिए कि पूरी रात जल जाए तो अच्छा है, और 3 4 घंटे भी जल जाए तब भी इनफ है। और बाहर ही आपको यह दीपक रखना होता है, तो कुछ ऐसा चीज़ रख लीजिए जिससे आप ढक सके उसको, जैसे लालटेन का शीशा हो गया, लैम्प का शीशा हो गया, उससे ढक देंगे तो हवा वगैरह सब बुझेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो हवा इतनी चलती रहती है। और धनतेरस हो गया, छोटी दीपावली, बड़ा इतनी हवा चलती है उस दिन तो पूछिए नहीं, कोई भी दीपक जल्दी चलने को तैयार नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ तो हमें इंतजाम करना होगा ना, जब हम इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं तो कोई चीज़ ले लीजिए जिससे हमारा दीपक जल जाए। तो आपको 2 लंबी बाती लगानी, जैसे चारों तरफ बाती इस तरह लगानी कि आपको चारों तरफ उस बाती को जलाना है। अच्छे से डुबो दीजिए सरसों के तेल में, अच्छे से उसमें, और बड़ा ही लीजिएगा, वो जो परई होती है ना वही लीजिएगा, बड़ा बड़ा लेंगे ना तो देर तक जलेगा। तो फिर सरसों का तेल डाल दीजिए, 2 लंबी बाती लगा दीजिए। अब उसमें उसके अंदर आपको करना क्या है कि दीपक जहाँ आप रखेंगे, आपने घर पे जहाँ पे पूजा पाठ आपको करना है, सबसे पहले आपको जो यम का दीपक है ना उसको आपको अपने घर के अंदर ही यम के दीपक की आपको पहले पूजा अर्चना करनी है, उसके बाद आपको घर के बाहर जलाना है। आपको जिस जगह पे यम का दीपक रखना है आप उसको साफ़ कर लीजिए, अब पानी से अच्छे से पोंछ दीजिए, और फिर वहाँ पे स्वास्तिक बना दीजिए। आटे से, हल्दी से या रंगोली से, आप किसी भी से स्वास्तिक बना दीजिए। आटे से, आटा सबके घर में होता है, आराम से बना दीजिए। रंगोली भी उस दिन आई रहती है, आप रंगोली से बना दीजिए, आटे या रंगोली से बना दीजिए स्वास्तिक। उसके ऊपर आपको यम का दीपक रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्ट ऐसे ही रख दीजिए, यम का दीपक रख दीजिए उसके ऊपर। आप अच्छे से उसके बाद दीपक का पूजन कर लीजिए, घर के सभी सदस्य साथ में पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी कर पा रहे तब भी कोई बात, बस ये बात का ध्यान कोई बाहर ना जाए उस दिन, और सब साथ में पूजा कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी से आचमन कर दीजिए। उसके बाद रोली, चंदन, फूल, खील, बतासे जो आए रहते हैं, अक्षत, सब छिड़क दीजिए, पूजा कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से पूजा करने के बाद ही आपको, अब उस दीपक के अंदर आपको क्या, मतलब जरूरी नहीं कि घर के सब सदस्य ही पूजा करें, मतलब जो बड़ा कर रहा है वही सब कुछ छिड़क दे। रोली लगा दीजिए, उसमें 5 बार 7 बार टीक दीजिए, चंदन लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए, फूल छिड़क दीजिए, जो खील बतासे लगे वहाँ पे बगल में रख दीजिए। और इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, अब उस दीपक के अंदर आपको क्या क्या डालना है। उस दीपक के अंदर आपको डालना है ध्यान से 1 का सिक्का, कौड़ी मिल जाए तो डाल दीजिए, ना मिले तो कोई बात नहीं। उसके अंदर काली तिल डाल दीजिए या सफ़ेद तिल, जो भी तिल आपको मिल जाए, काली तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, काली तिल या सफ़ेद तिल मिल जाए तो वो डाल। बस ध्यान रखिएगा उसमें 1 का सिक्का, कौड़ी
और काली तिल जरूर डालिए। उसके बाद उस सिक्के की परिक्रमा, उस दीपक की परिक्रमा, तो हम लोग दीपक के चारों तरफ तो घूमेंगे नहीं, तो आप सिक्का जितने घर के सदस्य हैं उतने सिक्के ले लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, जो भी मिल जाए। सिक्का लेकर हथेली में लेकर दीपक के चारों ओर घुमा दीजिए, घर के सभी सदस्य एक एक करके, और वो सिक्का वहीं दीपक के पास रख दीजिए। इस तरह से दीपक की परिक्रमा हो जाएगी। अच्छे से पूजा अर्चना आपने कर ली, और फिर उसके बाद आपको दीपक को बाहर प्रज्वलित कर देना है। अब आपको क्या करना है, जब आप दीपक को बाहर लेके जाइए तो किसी प्लेट में ही लेके जाएंगे, ऐसे तो लेके जाएंगे नहीं। तो जब प्लेट में रखिए तो उसके नीचे कुछ फूल वगैरह रख लीजिए या अक्षत रख लीजिए, दीपक का अच्छे से पूजन कर लीजिएगा, आचमन वगैरह कर दीजिएगा। उसके बाद आपको घर के बाहर ही यम दीपक रखना होता है। जब आप घर के बाहर दीपक रखिए, चारों तरफ आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, तो आप दिशा, इसमें तो दक्षिण दिशा देख नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ जल ही रहा है। तो आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके दीपक प्रज्वलित कर देना। और जब दीपक रखिए जमीन पे तो उसके नीचे चावल का आसन दे दीजिए या तो फूल का आसन जरूर दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके आपको दीपक आसन देकर रख देना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। फिर घर के अंदर आ जाना है, और घर के अंदर आना है, और दीपक को, जो आपने यम का दीपक जलाया है उसको बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ऐसा कोई डरने जैसी कोई बात नहीं होती कि यम का दीपक जला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि लोग जलाते हैं कि हमारे घर में सब अच्छा अच्छा ही हो, शुभ शुभ ही हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यम के दीपक को पीछे पलट के देखा नहीं जाता, तो आप जलाइए और जला के अंदर आ जाइए। और जब रात में सब लोग खाना पीना खा लें, सोने की तैयारी कर रहे हैं, तब आप 5 मिनट लगेगा, अच्छे से पूजन कर लीजिए। दिया वगैरह आप धनतेरस का पहले ही जला लेंगे, जो 5, 7, 11 जितने भी हम लोग को जलाने होते हैं, क्योंकि मेन तो जो हम लोग दिया जलाते हैं वो दीपावली के दिन है। तो 7, 11, 21 शुभ करने के लिए हम लोग धनतेरस के दिन भी जला दें, तो पहले ही जला देंगे। और फिर रात में जब 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, 10:30 बज जाए, जब आपको मौका मिले कि अब घर के सब लोग अंदर आ गए, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर गया है तो आप यम का दीपक जलाने लगिए, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। सब लोग घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद किसी को बाहर नहीं जाना रहे, तब आप यम का दीपक जलाइएगा। उसके बाद रात में जलाइए आप आराम से 10:30, 11 बजे तक। और यदि आप फ्लैट में रखते हो, फ्लैट के बाहर रख दियो, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, फिर किसको ही जाना है, तो कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर में रह रहे हैं, जो जिसका घर वगैरह रहता है, तो अपने घर के बाहर रख दें, थोड़ा सड़क के पास रख दें, जिससे घर के बाहर रख दें, घर के मुख्य द्वार से थोड़ा बाहर, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो घर के बाहर आपको रखना है, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके। तो इतना डरने वाली बात नहीं होती यम का दीपक लगाते हुए। तो इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और फिर घर के अंदर आ जाइए। फिर दीपक को पलट के नहीं देखना। उसके बाद दीपक को आप जब जला लें, तो उसके बाद दीपक को जब दूसरे दिन ठंडा हो जाएगा, आप दीपक उठाने जाएंगे, तो आपको दीपक को घर में भी नहीं लाना। आप दीपक वहीं कहीं पेड़ के पास विसर्जन कर दीजिए उसका, या कहीं बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिए, बस दीपक को अंदर नहीं लाएं। और दीपक को जलाते समय मैंने पहले ही बता दिया कि एक बार दीपक जला दीजिए तो उसको पलट के मत देखिए, बस जलाइए और अंदर आ जाइए। पहले जो आपको पूजा अर्चना करनी वो सब आपने अंदर ही कर दिया। और दीपक के नीचे कुछ अक्षत और फूल वगैरह जरूर रख दीजिए। और जो सिक्का आपने सबने चढ़ाया है जो दीपक की परिक्रमा की, उसको बाद में किसी को दान कर दीजिए। इस तरह से आपको यम दीपक बनाना है और यम दीपक की पूजा करनी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि घर का कोई बड़ा सदस्य करे और घर का कोई बाहर ना गया हो, उतनी समय आप यम दीपक जले। और रात में जलाइए तो ज़्यादा अच्छा, और घर के सब लोग ही अंदर रहें। और इसके बाद भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यदि मुझसे कुछ बताने में कोई गलती हो गई हो और आप लोग को कुछ पता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, जिससे मुझसे भी कोई गलती ना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।